नमो नारायण। गरुड़ पुराण के 16 अध्याय समापन के बाद आज हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं उसका नाम है नासकेत। ये शास्त्र है। आज हम उसको पढ़ेंगे। हरिओम नमो नारायण। यहाँ नासकेत का अध्याय पहला पार्ट 1 प्रथमो अध्याय। ओम श्री गणेशाय नमः। नारायण समस्त कृत्य नर चैव नरोत्तम देवी सरस्वती चैव ततो जय मुरो वितयेत। नेम पारायण तीर्थ में स्थल 88,000 ऋषियों से सूत जी बोले कि राजा जनमेजय एक समय श्री गंगा जी के तट पर स्नान नित्य क्रिया से निवृत्त हो तथा वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर सुख से बैठे थे। यहाँ जो कहानी है राजा जन्मेजय की है पूरी कहानी। और विद्वान ब्राह्मणों को दान देकर वैश्वपायन से बोले कि राजा जन्मेजय ने कहा है कि हे महापात्र, हे समस्त शास्त्रों के शरारत विशारद, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप समस्त पापों को नाश करने वाली कथा में जो दिव्य कथा है उसे कहिए। वैश्वपायन जी, जिस कथा को सुनने से सब पापों से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। वैश्वपायन राजा जन्मेजय से बोले कि हे राजन, राजाओं के सिंह के समान श्रेष्ठ जन्मेजय में पवित्र पौराणिक प्राचीन कथा कहूँगा, आप सुनिए। और समस्त ऋषि लोग तथा अन्य जो तपस्वी लोग यहाँ पर हैं वे भी इस कथा का श्रवण करें। राजन, प्राचीन समय में उदालक नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि थे जो परम धार्मिक ब्रह्मा के पुत्र और तपस्वी थे तथा वेद और वेदांग के तत्वों और स्मृतियों के सिद्धांत से पारंगत थे। उन उदालक ऋषि का आश्रम मुनियों से सेवित तथा नाना प्रकार वृक्षलता से घिरा रमणीक और नाना प्रकारों के पुष्पों से सुशोभित था। हंस कारण चक्रवाकों से शोभित और पक्षियों के समूह तथा भैंस गाय और मुर्गों से सेवित उन उदालक मुनि ने अपने आश्रम में महामुनि पिपलाद को आए हुए देखकर उदालक मुनि ने महामुनि पिपलाद का अतिथि सत्कार किया और बोले कि हे मुनि शारद, आपका स्वागत है, आसन पर बैठिए। तपोधन, आप किस लिए यहाँ लाए हैं? तशोधन, आप किस लिए लाए हैं? कृपया कहिए। उदालक मुनि के वचन को सुनकर उनसे पिपलाद मुनि ने कहा कि हे मुनि शाबुल, आपके समीप तप में स्थित बहुत से ऋषि वास करते हैं। ब्राह्मण और ऋषि सप्तनिक और पुत्रवान हैं, केवल आप ही पुत्रहीन हैं। हे ब्रह्मांड, पुत्रहीन का घर सूना रहता है और परलोक में गति नहीं होती। इसलिए मनुष्य समस्त प्रयत्नों के द्वारा पुत्र पैदा करें। उदालक मुनि ने कहा है कि पिपलाद, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए 86,000 ईयर्स 88,000 व्यतीत हो गए। पिपलाद मुनि बोले
कि हे ऋतुकाल के अंतरिक अन्य समय में स्त्री का शरीर मन वचन से त्याग करना भी अपने लिए ब्रह्मचर्य व्रत कहा जाता है। ब्रह्मा ने भी कहा है कि वंश के लिए ऋतुकाल में ही स्त्री संगम करना चाहिए, इसलिए उसको दोष नहीं है जिसके उसके ब्रह्मचर्य व्रत का नाश नहीं होता। इस प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत का वर्णन कर महामुनि पिपलाद उदालक को नमस्कार कर अपने आश्रम में चले गए। वैशंपायन राजा जन्मेजय से बोले कि हे राजन, महामुनि पिपलाद के वचनों से उदालक मुनि का मन दुख से सतपथ हो गया और मन से कहने लगे कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाने से मुझे कन्या मिलेगी। फिर बोले कि हे माँ प्रजापति ब्रह्मा के घर जाऊंगा। ब्रह्मा जो है सृष्टि के पालनहार हैं। प्रजापति ब्रह्मा के घर जाऊंगा, वे ब्रह्मा मुझे वंश को धारण करने वाली सुंदर श्रेष्ठ स्त्री देंगे। ये निश्चित कर जहाँ ब्रह्मा प्रजापति ब्रह्मलोक में बैठे थे उस स्थान को गए और वहाँ ब्रह्मा को देखकर प्रणाम किया। ब्रह्मा के सामने स्थित हो गए। ब्रह्मा ने उदालक मुनि को अपने यहाँ आए हुए देखकर कहा कि हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे तपोनिधे उदालक, आपका स्वागत है। महामुनि, आप जिसलिए यहाँ आए हैं उससे मुझसे कहिए। ब्रह्मा के वचन सुनकर उदालक मुनि बोले कि हे प्रजापते, मैं संतान और स्त्री के लिए यहाँ आया हूँ। हे पितामह, कृपया आप ऐसा उपाय मेरे लिए कर दें जिससे मुझे पुत्र और कुलीन सुंदर स्त्री मिले, क्योंकि हे प्रभु, आप जगत के सृष्टा सर्जनहार हैं। ब्रह्मा है सृष्टि के सृजा, सर्जनहार ब्रह्मा है। ब्रह्मा बोले कि मुने, पहले आपको पुत्र होगा, बाद में स्त्री मिलेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं पहले आपको पुत्र मिलेगा, बाद में आपको स्त्री मिलेगी। होगा बाद में स्त्री मिलेगी। जो पुत्र आपका होगा वह वंश का बढ़ाने वाला होगा तथा समस्त लक्षणों से पूर्ण रघुवंश की सुंदर स्त्री होगी। तुम्हारे गोत्र की बुद्धि उसी स्त्री द्वारा होगी। ये मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। हे विप्र, हे महामुने, हे उदालक, अब तुम अपने आश्रम में जाओ। यहाँ नासकेत का पहला अध्याय समाप्त हुआ। बोल नासकेत भगवान की।